दोस्तों कहते हैं कि एक मूर्ख की संगति, दोस्ती या उसका साथ आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। आपका जीवन बर्बाद कर सकता है किसी भी एक मूर्ख का साथ, और किसी भी एक विद्वान का साथ आपके जीवन को बना सकता है। बहुत सारे अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं। चाणक्य की बात करें, एक साइड धनानंद की बात करें, या हम बात करें कौरवों और पांडवों की। इन दोनों में ही जो गाइड करने वाला मेंटोर है, जो इनके पीछे जो इनका एडवाइजर है, वो बहुत बड़ा है। डिपेंड करता है कि आपका एडवाइजर कैसा है। और जितनी भी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं जीवन में, वो वक्त गुजर गया जब लड़ाइयां हाथों से लड़ी जाती थी, आपका बाहुबल देखा जाता था। आज के सभी तरह के युद्ध जो लड़े जाते हैं वो दिमाग से लड़े जाते हैं, जहां पर जितनी बड़ी जितनी अच्छी एडवाइजरी होगी, जितना दिमाग से उस युद्ध को लड़ा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि महाभारत का पूरा युद्ध भी सिर्फ दिमाग से लड़ा गया, इसीलिए जीत हुई पांडवों की और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसी कई सारी बातें आज मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में कि दिमाग से लड़ी गई लड़ाई से आप आसानी से जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर फिर एक बार। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ। दोस्तों, अक्सर हमारे सामने ऐसी विकट समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जब हमें सोचना पड़ जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरी आप सभी को सिर्फ एक ही एडवाइस है कि जीवन में कोई भी किसी भी तरह का संघर्ष हो, कोई भी लड़ाई हो, जीवन में कुछ भी करना हो, अपने दिमाग के सभी दरवाजे पूर्ण रूप से खोलकर रखें। एक बात मैं हमेशा आपको कहता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, किसी को भी जीवन में बर्बाद करना हो, उसके सोचने और समझने की शक्ति को छीन लो। अगर वो बड़ा सोचेगा नहीं, वो बड़ा कभी कर नहीं पाएगा। और अगर उसने बड़ा सोच लिया और उसके लिए कार्यरत हो गया, तो जीवन में वो ऐसा कुछ कर जाएगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसके पीछे उसकी जिंदगी को एडवाइस करने के लिए, या कहिए उसके जीवन के जो सारथी थे, वो थे चाणक्य, जिन्होंने हमेशा ही उसको अच्छा पाठ पढ़ाया और जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए और उस वक्त के उस पूरे साम्राज्य को जीतने के लिए उसको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसको ट्रेन किया। कौरवों में लड़ाई हुई दोस्तों, महाभारत हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में। बहुत बड़ा सेना का एक डिफरेंस था, जिसकी वजह से भी माना जाता था कि कौरव उस लड़ाई को जीत जाएंगे। और ये सिर्फ तब तक ही माना गया जब तक कि ये डिसाइड नहीं हो गया कि कृष्ण किसकी तरफ होंगे। दोस्तों, आप हमेशा से एक बात जान लीजिए कि कितनी बड़ी सेना है। मानता हूं कि ये चीज भी कहीं ना कहीं मायने रखती है, बट ये चीज ज्यादा मायने रखती है कहां पर पूरी तरह से कुशल नेतृत्व है, मतलब कि कहां से कितनी अच्छी एडवाइजरी मिल पा रही है। दोस्तों, आपने वो शायद गाना सुना होगा या कुछ लाइनें आपने सुनी होंगी कि आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज युद्ध की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान, एक धनुष के बाण पे उतार दो। वहाँ एक लाइन बोली गई है बहुत अच्छी, आपने अगर कभी सुनी हो, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, मतलब कौरवों की चाहे भीड़ हो, बहुत बड़ी भीड़ थी कौरवों की, कितनी अक्षुणी सेना थी मैं अभी बताऊंगा आपको, या पांडवों का नीड़ हो, नीड़ बोलते हैं घोंसले को, या फिर बहुत छोटी संख्या में चाहे पांडव क्यों ना हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जो लड़ना जानता है, जिसके अंदर वो इच्छा शक्ति है, वही जीत पाता है। दोस्तों, तो आपको लड़ना तो होगा, आपको कुशल नेतृत्व का सहारा लेना होगा। ये डिपेंड करता है आपका सारथी कौन है, आपका एडवाइजर कौन है, जो पीछे आपको एडवाइस कर रहा है वो कैसा है। दोस्तों, कहते हैं कि जब महाभारत काल का जब युद्ध हुआ, तो उतना विनाशकारी और इतना बड़ा युद्ध आज तक दोबारा हुआ ही नहीं। कहते हैं कि पांडवों की तरफ से सिर्फ 7 अक्षुणी सेना थी और जो कौरव थे उनकी तरफ से 11 अक्षुणी सेना थी। 4 का अंतर है इसके अंदर। अब आप बोलेंगे इससे ज्यादा फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों, फर्क बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि एक अक्षुणी सेना में अगर आप देखोगे 2,18,700 सैनिक होते हैं एक अक्षुणी सेना में। 4 का अंतर है, लगभग 10 लाख लोग और एक्स्ट्रा थे कौरवों के पास। उसके बावजूद वो युद्ध हारे। युद्ध क्यों हारे? क्योंकि उनके पीछे का जो नेतृत्व था खुद भगवान कर रहे थे, पांडवों का साथ खुद भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। दोस्तों, ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिस धर्म के अंदर ये बोला गया हो कि मैं भगवान हूं, या कोई भी ऐसा किसी ने जन्म लिया हो। हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ श्री कृष्ण इस बात को बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूं। दोस्तों, एक तरफ अगर देखा जाए महाभारत में, तो इतने बड़े बड़े योद्धाओं ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, युद्ध किया, साथ में लड़े कौरवों को जिताने के लिए, और कई सारे योद्धा लड़े पांडवों को जिताने के लिए, और बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, बहुत लोग मारे भी गए। बट उसके बावजूद
जीत हुई पांडवों की। क्योंकि जब तक आपके पीछे जो आपका सारथी है, जो जीवन को चलाने वाला है, जिसकी आप एडवाइस लेते हैं, जब तक वो कुशल नहीं होगा आप उस युद्ध को हारोगे। जहां एक और देखें तो दुर्योधन हर बात को डिस्कस करता था शकुनी से, और उसको जो एडवाइस मिलती थी वो भी लगभग गलत मिलती थी, क्योंकि शकुनी को उतना एक्सपीरियंस नहीं था युद्ध का, उतना ज्यादा वो निपुण नहीं था कि क्या कहता है हमारा धर्म और क्या कहते हैं शास्त्र या क्या कहती है युद्ध विद्या। बट एक तरफ जहां श्री कृष्ण की हर जगह सहायता ली पूरे पांडवों ने और उस युद्ध को जीता भी। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपके जीवन में भी सामने आएंगे। चलो दोस्तों, ये तो एक बात थी उस काल की जब महाभारत का युद्ध हुआ। ऐसी कई सारी बातें जो दिमाग से युद्ध लड़े गए या दिमाग से पूरे उस एम्पायर को बदल दिया गया, उन्हीं में से एक और लड़ाई हुई जब शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने ही तख्ता पलट कर दिया। दिमागी खेल आप यहाँ देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 1659 की। दोस्तों, जीवन में बादशाहत या जीवन में तरक्की, सक्सेस मिलना इतना आसान नहीं होता। बादशाह बनने में, सुल्तान बनने में बहुत अंतर है दोस्तों। मैं हिस्ट्री का कोई विद्वान तो नहीं, बट हिस्ट्री मैंने उतनी जरूर पढ़ी है जितनी काम की होती, जितने मेरे काम आने वाली है। सुल्तान और बादशाह में आपको फर्क पता करना होगा, दोनों में क्या फर्क है आपको जानना होगा अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। सुल्तान वो जिसके ऊपर कोई रूल करने बैठा है, और बादशाह वो जो सब पर रूल करता है, उस पर कोई रूल करने के लिए नहीं बैठा होता। हिंदुस्तान में जब सुल्तान आना शुरू हुए तब ये बोलते थे बगदाद में बैठा है हमारा वो बादशाह, पर जब बादशाहत यहाँ पे सब कायम हो गई, मतलब जो मुगल एम्पायर आया, किसी भी तरह के एम्पायर जब यहाँ पर आके उन लोगों ने रूल करना शुरू किया, तो बादशाह एक नाम सामने आया। बादशाह मतलब उसके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं है। आप अपने आप को बादशाह बनाना चाहते हो सुल्तान, ये आप पर निर्भर करता है। अगर जीवन में सभी विषम परिस्थितियों में भी आप लड़ पाए, मतलब उन सभी कठिन परिस्थितियों का सामना आप निडर भाव से कर पाए, साथ में ही बुद्धिमान रहे, तो ही उसका सामना कर पाओगे, तो ही आप बादशाह बनोगे। पर अगर आप किसी पर डिपेंड रहे तो मैं आपको बता दूं, हाल वही होगा कि लास्ट में आपको सुल्तान से भी हटा दिया जाएगा। बादशाह बनना होगा, लड़ना होगा और अपनी कुशल रणनीतियों को बनाना होगा, अपने जीवन को थोड़ा संघर्ष में डालना होगा। कि शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और साथ में मुराद। जो दारा था वो शाहजहां के साथ ही आगरा में ही रहा करता था। अब हुआ क्या कि जब शाहजहां की उम्र हो गई, होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई एक बादशाह जो अब अपने बादशाहत से अब वो हटना चाहता है या फिर अपनी राजगद्दी देना चाहता है अपने बेटे को, तो वहां एक वो नाम अनाउंस करता है। तो ये पता चलता है क्योंकि ये चारों जो बेटे थे इसके, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ये चारों अलग अलग कोने में थे। तो वहां जब दारा को वो डिसाइड करता है कि ये अगला बादशाह बनेगा, तो पता चलता है शुजा को, औरंगजेब को, साथ में मुराद को। शुजा को पता चलता है तो वो बोलता है क्यों ना मैं राजा बन जाऊं, मैं क्यों ना बादशाह बन जाऊं। औरंगजेब अपना सोचता है, मुराद अपना सोचता है, और इन्हीं सबके सोचने के बीच में ही ये सब एक दूसरे पर आक्रमण करने की कोशिश कर देते हैं। जहां शुजा अटैक करने वाला था दारा पर, वहीं एक और मुराद और औरंगजेब दोनों एक साथ हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम दोनों एक साथ अटैक करेंगे। यहीं पर जसवंत सिंह की भी एंट्री होती है। जसवंत सिंह जो कि जोधपुर में उस वक्त वहां रूल किया करते थे। तो यहाँ पर होता क्या है कि औरंगजेब ने सारी चाल चली, औरंगजेब ने कुछ ऐसी चाल चली कि मुराद और औरंगजेब एक साथ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद इन्होंने सोच लिया कि अब हम अटैक कर देंगे सीधा जाकर दारा पर, मतलब कि जाके आगरा में। जसवंत सिंह ने उनको बीच में रोक लिया और वहां पर ही युद्ध होता उससे पहले इन्होंने वक्त ले लिया 1 महीना। और औरंगजेब को इस बारे में पता था कि वो इस लड़ाई में मारा जाएगा या हो सकता है वो हार जाए। जसवंत सिंह के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत ताकतवर था, और साथ में ही वहां से शाहजहां का भी उसको सपोर्ट था। तो उसने चाल चली, उसने चाल ये चली कि भाई मैं तो मिलने के लिए जा रहा हूँ सिर्फ अपने पिताजी से, क्योंकि वो बीमार है, जो शाहजहां था। उसने बोला मिलने आए इतनी बड़ी सेना लेकर, 1 लाख की सेना लेकर। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे 1 महीने का आप टाइम दीजिए ताकि सेना को मैं एडजस्ट कर सकूं, खाने पीने का, रहने का इंतजाम कर सकूं, उसके बाद में मिल लूंगा। अब उसके बीच में ही क्या होता है कि जसवंत सिंह का जो सेनापति होता है, उस सेनापति को ये औरंगजेब अपनी साइड कर लेता है और 1 दिन पहले, ठीक 1 दिन पहले, उस 1 महीने से, जो 1 महीने का जो समय सीमा दी गई थी, 35,000 की सेना लेकर वो सेनापति यहाँ पे सपोर्ट कर देता है औरंगजेब और मुराद को। लड़ाई होती है जिस लड़ाई के अंदर जसवंत सिंह हार जाते हैं और वहां से वो भाग जाते हैं। अब बात होती है आगे की। ये दोनों मिलकर जाकर दारा पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद में दारा को जब पकड़ लिया जाता है, मुराद को मार देता है औरंगजेब, और औरंगजेब मुराद को मारने के बाद में
दारा का भी सर कलम कर देता है। सर कलम करने के बाद में भेजता है शाहजहां के पास और बोलता है अपने सैनिकों को कि उसको इसका सर तब देना जब वो खाना खाने के लिए बैठे और उससे पहले दिखाना और बोलना कि आपके लिए औरंगजेब ने एक तोहफा भेजा है। और जब दिखाते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा है कि कई दिनों तक उसने उल्टियां की थी इस शाहजहां ने, और शाहजहां को उसने तब तक बंदी बनाकर रखा जब तक वो मर नहीं गया। कभी भी औरंगजेब उससे मिलने नहीं गया, सिर्फ लास्ट में गया जब वो मर जाता है शाहजहां, तब जाता है वहां पे आगरा में। उससे पहले वो दिल्ली में ही बैठता है औरंगजेब। सब दिमाग का खेल है दोस्तों, दिमाग से लड़िए। आप दिमाग से लड़ना नहीं जानते हैं, अगर ये औरंगजेब और मुराद उसी वक्त अटैक करते, जसवंत सिंह इनको मार डालता। और उसने दिमाग से खेला और दिमाग से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हालांकि औरंगजेब को कभी भी चैन की रोटी खाने नहीं दी जसवंत सिंह ने, इसका दिमाग बहुत तेज चलता था। और लास्ट में भी लड़ते लड़ते एक बार तो ऑर्डर ये भी आया था कि यहाँ पर जब इसको भेज दिया, जसवंत सिंह को भेज दिया काबुल, तो काबुल भेजने के बाद में यहां से जब औरंगजेब ने एक ऑर्डर किया, कि शुरू से ही जसवंत सिंह इसके अगेंस्ट रहा करता था औरंगजेब के, और शाहजहां का जो भी एम्पायर था उसके हमेशा वो अगेंस्ट था। जब इसने ऑर्डर दिया उसको वहां भेजने के बाद में कि जोधपुर के आसपास के सारे मंदिर तोड़वा दो, एक भी मंदिर नजर नहीं आना चाहिए, तो वहीं पर बैठे हुए हर तरह का जब दिमाग चला लिया जसवंत सिंह ने, तो वहां से इतने भी ऑर्डर पास किया कि अगर वहां पर एक भी मंदिर को खरोच भी आई तो यहां काबुल से लेकर अफगानिस्तान, ईरान तक मैं सारी मस्जिदों को तोड़वा दूंगा, सारी मस्जिदें उड़वा दूंगा, बिल्कुल नामो निशान तक नजर नहीं आएगा। और इससे औरंगजेब डर जाता है, क्योंकि जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो सभी उसके समर्थक थे। अब वो सोचता है ऐसे तो बगावत हो जाएगी, तो वो वहां से रोकता है कि भाई वहां का कुछ भी मत तोड़ना, कोई मस्जिद पर हाथ मत लगाना, हम यहाँ किसी भी मंदिर पर हाथ नहीं लगाएंगे। दिमागी खेल, दिमागी लड़ाई दोस्तों बहुत बड़ी होती है। अगर आप दिमागी लड़ाई से लड़ेंगे जीवन में, कभी भी आप हारेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग ही आपको सही रास्ता दिखाता है, दिमाग ही बताता है क्या सही और क्या गलत, किससे जीतेंगे और किससे आप हारेंगे। ये सब तय करता है आपका दिमाग। आपकी कुशल रणनीति आपके जीवन के संघर्ष को आसान कर सकती है, वरना आपके जिंदगी में संघर्ष तो आएंगे। या तो प्यार से उन संघर्षों को काट लो, अगर आपको कटवाया गया, मतलब कि आपके साथ उन संघर्षों ने आपका पीछा अगर पकड़ लिया, तो आप बर्बाद भी हो सकते हो। बेहतर है जीवन को कठिनाइयों से जियो। जितना ज्यादा कठिन अपनी जिंदगी बनाओगे, मतलब आप उतनी ज्यादा सक्सेस की ओर जा रहे हो। सक्सेस कभी भी घर बैठे नहीं मिलती है। दिमाग को चलाइए, जितना हो सके दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और दिमाग इस्तेमाल लोमड़ी वाला नहीं करना है, और ना ही तो ताकत सिर्फ वो चाहिए गेंडे वाली। आपको कुशल नेतृत्व, मतलब जैसे शेर करता है ना, उसके अंदर दिमाग भी है, पावर भी है, फुर्ती भी है, और हर तरह से सोच समझ भी सकता है। इसीलिए वो जंगल का राजा है। आपको जंगल का राजा बनना है या जंगल का सिर्फ एक नामी भारी भरकम हाथी बनकर जीवन में रहना है, ये लोमड़ी बनना है, वो आप पर है। आपको अपने आप को लड़ाका बनाना होगा, और साथ में ही अपना शक्ति प्रदर्शन वक्त वक्त पे दिखाना भी होगा। और दिमाग से लड़ी हुई लड़ाई कभी भी इंसान हारता नहीं है, बस आप इस बात को जरूर याद रखना। दोस्तों, जीवन में पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा बड़ी आसानी से कमाया जा सकता है। धन शक्ति के अधीन है और शक्ति आपकी बुद्धिमानी के अधीन है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही है, जब तक बेवकूफों के पास, जब तक बेअक्लों के पास पैसा है, जब तक बुद्धिमानों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धिमान के पास ही घूम फिर के वो पैसा आएगा, बुद्धिमान के पास ही घूम फिर के वो सब शक्तियां आएंगी। बस आपको इंतजार करना होगा और सही तरीके से प्लानिंग्स करनी होंगी, प्लानिंग्स करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज हमारी इस वीडियो से कुछ आपने मोटिवेशन लिया होगा और अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। इस तरह की वीडियोस, नई नई वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।